जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो है क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो मिनरल बोन डिजीज हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि कोई मिनरल्स में जो आपका कैल्शियम, फास्फोरस और पैराथायराइड हार्मोनस में कुछ इस तरह की तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आती हैं कि आपकी हड्डियां इफेक्ट होती हैं, हड्डियों में दर्द होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, फ्रैक्चर होने का चांस होता है। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं मिनरल बोन डिसऑर्डर के। एक तो कैल्शियम इफेक्ट होता है, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पैराथायराइड हार्मोन। और इसके रिजल्ट में फिर हड्डियों पे असरात होते हैं, बोन्स वीक होती हैं। तो आज हम फास्फोरस और पैराथायराइड हार्मोन की बात नहीं करेंगे। आज हम बेसिकली फोकस करेंगे कैल्शियम के ऊपर, क्योंकि जब किडनी डिजीज होती है तो किडनीज भी हैंडल करते हैं कैल्शियम को, फास्फोरस को, पीटीएच को। तो हमारा मेन फोकस कैल्शियम के ऊपर होना है कि कैल्शियम के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। और उसके साथ हम फास्फोरस इसलिए ऐड कर लेंगे कि फास्फोरस भी साथ ही इफेक्ट होता है। तो होता ही है कि जब क्रॉनिक किडनी डिजीज या गुर्दों की दायमी बीमारी होती है, आपके जिस्म में फास्फोरस ऊपर जाना शुरू हो जाता है और कैल्शियम नीचे आना शुरू हो जाता है। और इन दोनों के रिजल्ट में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी ऊपर जाता है। ये थायराइड के पीछे चार छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं। ये थायराइड नहीं है, ये पैराथायराइड है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है। अब कैल्शियम आपका नीचे जा रहा है, फास्फोरस ऊपर जा रहा है, पीटीएच ऊपर जा रहा है, और विटामिन डी में भी तब्दीलियां आ रही। तो इन सब से ये हो सकता है कि आपके जिस्म में ओवरऑल कैल्शियम कम हो सकता है। अब कैल्शियम की जो कमी है, आपको पता है, उनसे हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियों में दर्दें होती हैं, फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा हो सकता है। जितना भी मिनरल है, जो आप समझे नमकियात है हड्डियों में, जिससे हड्डियों का सारा ढांचा स्केलेटन बनता है, उसमें कैल्शियम का एक कलीदी रोल है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। तो जब कैल्शियम कम होगा तो बॉडी में चेंजेस आएंगी, थकावट होगी, विटामिन डी का लेवल इफेक्ट होगा, हड्डियों में पेन्स होगी, दर्दें होंगी। तो अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में हम लोग करते ये हैं कि जैसे जैसे जीएफआर कम होता है या स्टेज बढ़ती है, कैल्शियम वैसे वैसे कम होता जाता है। हम फास्फोरस और पीटीएच पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन वैसे बता दूं, जैसे जैसे कैल्शियम कम होता है वैसे वैसे फास्फोरस भी बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि अब इसको इसको एडजस्ट करने का क्या तरीका है। एक तो ये कि डाइटरी आप कैल्शियम बढ़ाते हैं, लेकिन जो भी फूड डाइट में जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, साथ फास्फोरस भी बढ़ता है। अब फास्फोरस आपने नहीं बढ़ाना होता, हर डाइट में फास्फोरस है। तो आप कैल्शियम बढ़ाना चाह रहे हैं, फास्फोरस कम करना चाह रहे हैं, ताकि ये हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ना बढ़े। अब एक तरह से इस तरह से समझें कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चेंजेस होती हैं। ये सारी वो चेंजेस दिखाई हुई हैं किडनी फेलियर में। अल्टीमेटली फिर बोन डिजीज होती है, फिर ये कैल्शियम और ज़्यादा फास्फोरस और हड्डियों में भी डिपॉजिट हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में भी कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, हार्ट डिजीज भी कर सकता है। अब कैल्शियम को बढ़ाने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट आगे दो तरह के हैं। एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, कैल्शियम अकेला तो दिया नहीं जा सकता, सॉल्ट की सूरत में देंगे। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे आप अमेरिका में टम्स की टैबलेट मिलती हैं च्यूएबल, पाकिस्तान में कैल्सान डी मिलती है। इस तरह से एक नई टैबलेट आई है ट्रोकैल डी के नाम से, जो लोग च्यू नहीं कर सकते वो इसको निगल सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा सकता है। दूसरा कैल्शियम एसीटेट है, ये एक और साल्ट है, जो कि फाजलो, लो फास, इस तरह काफी ब्रांड से मिलता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पेशेंट हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है। तो इसमें दो तीन इश्यूज हैं, मिस्टेक्स हैं, फिर मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि जो यूरोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, आम डॉक्टर हैं, वो बगैर कैल्शियम फास्फोरस का लेवल चेक किए ही ये लिख देते हैं। उनका ख्याल है कि ये गुर्दों की कोई दवाई है, ये गुर्दों की दवाई नहीं है, ये नहीं लेनी। दूसरा ये कि आगे आ जाता है इसको लेना कैसे है। तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम एसीटेट को बेहतर होता है खाने के साथ लें, क्योंकि इसके दो फिर फंक्शन होंगे। एक, जिसम में आपके कैल्शियम बढ़ाएगा, और जो फूड या खाने के अंदर फास्फोरस होगा उसको बाइंड करके पखाने में, स्टूल में निकाल देगा। तो दो एडवांटेजेस आपको इसके बेसिकली होंगे। तो आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, आपने खाना खाया है, उसके बाद इसको ले लें। तो खाना भी आपके मैदे में ही होगा, साथ आप ये लेंगे और इसका आपको फायदा होगा। तो आपका कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, और फास्फोरस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस को ये बाइंड करके जिस्म से बाहर निकालता है।
अब कैल्शियम कार्बोनेट या टर्म्स या ट्रोकैल या कैल्सान बड़ा इफेक्टिव कैल्शियम सप्लीमेंट है। इसमें कैल्शियम ज्यादा है और फास्फेट कोई उतना ही अच्छा बाइंड करता है जैसे कैल्शियम एसीटेट है। तो मुझे पर्सनली ये थोड़ा सा इसलिए पसंद है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम है। ये मैदे वगैरह को इरिटेट नहीं करता। ये बेसिकली एज एन एंटासिड भी काम करता है। जेंटल है, इससे एब्डोमिनल पेन, नौजिया, वॉमिटिंग, मैदा अपसेट काम होता है। और इफेक्टिव ये उतना ही है जितना कैल्शियम एसीटेट है। और दूसरा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। तो कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होने का मतलब है कि कम पील से ज्यादा कैल्शियम आपके जिस्म में बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा वो टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ेंगी जैसे कैल्शियम एसीटेट जो लो फाज या फाजलों में लेनी पड़ती है। तो एक तो एडवांटेज साइड इफेक्ट का है, दूसरा इसका कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है। तो मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू कैल्शियम एसीटेट के। कैल्शियम एसीटेट का थोड़ा जीआई अपसेट ज्यादा है, उसमें कैल्शियम कंटेंट कम है। लेकिन कभी कभार एडवांस किडनी डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज, इन लोगों में बहुत ज्यादा इश्यू होता है कि उनका कैल्शियम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन आप फास्फोरस को भी बाइंड करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में कभी कभार कैल्शियम एसीटेट ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये कैल्शियम कम बढ़ाएगा और फास्फोरस को ज्यादा बाइंड करेगा। बहरहाल इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लेकिन देनी उसी उसी में चाहिए जिसमें ज़रूरत हो, जिसमें कैल्शियम कम हो, फास्फोरस ज़्यादा हो। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि कैल्शियम आपका कम है लेकिन किसी वजह से फास्फोरस भी कम है। तो उस सूरत हाल में आप इसको खाने के साथ ना लें, आप खाली पेट ले लें, एम्प्टी स्टमक ले लें। तो सिर्फ कैल्शियम बढ़ेगा क्योंकि फास्फोरस बाइंड नहीं होगा। तो ये आज की वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाने की कोशिश की है कि आपका जो कैल्शियम है और कैल्शियम की जो टैबलेट आम किडनी वाले पेशेंट लेते हैं, अ, उसके क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। फायदे तो यही है कि कैल्शियम बढ़ाएगा, फास्फोरस कम करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। नुकसान कोई खास नहीं है लेकिन अगर अननेसेसरीली दे दें, कैल्शियम पहले ही ज्यादा है और आप दिए जा रहे हैं तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, उससे गुर्दों पे नुकसान हो सकता है और मसले हो सकते हैं। या फास्फोरस बहुत कम हो सकता है। तो बगैर चेक किए नहीं देना चाहिए। और कैल्शियम एसीटेट वर्सेस कैल्शियम कार्बोनेट में से आई पर्सनली लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी मैंने आपको रीजन बताई है। केयरफुली देना है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने देना है, चेक करके देना है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन हुआ तो कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।